नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जुलाई महीने के आखिर में जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में उसके स्टेट गेस्ट और हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल किया था, तब ऐसा लगा था कि जैसे ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ सकती है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल से इंतकाम लेने की कसम खाई थी। लेकिन इस पूरी मिडिल ईस्ट की कायनात में, यूं कहें कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका की भारी फौजी मौजूदगी और इजराइल ईरान की जंग की सूरत में उसके भी इस जंग में कूद पड़ने की संभावना के मद्देनजर ईरान ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अभी तक इजराइल से इस्माइल हानिया की मौत का इंतकाम नहीं लिया। लेकिन इजराइल कहाँ मानने वाला है? इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी, उसके सबसे करीबी मिलिशिया और पड़ोसी देश लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के गढ़ में एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिसके बाद अब दोनों के बीच यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक फुल फ्लेजेड वॉर की आशंका खड़ी हो गई है। हिजबुल्लाह एक मजबूत मिलिशिया है। इजराइल जैसे ताकतवर देश से टकराने के लिए उसे ईरान की मदद की दरकार होगी। ऐसे में सवाल है कि जब इजराइल बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसके इरादे हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के दिख रहे हैं, तो क्या ईरान उसे बचाने के लिए आगे आएगा? और अगर ईरान आगे आएगा तो अमेरिका क्या करेगा? अपने आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू करा देते हैं, क्योंकि इस जंग के हालात में बहुत तेजी के साथ चीज़ें बदल रही हैं। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली, इजराइल पर इनके आरोप लगे और उसके तुरंत बाद इजराइल ने उसमें फाइटर जेट्स के जरिए लेबनान में मिसाइल्स और बॉम्ब से अटैक करके हिजबुल्लाह की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। अब फिर से इजराइल ने लेबनान में एक बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने बीती रात लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट्स को निशाना बनाया है और इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। रात भर लेबनान में बम बरसते रहे, बम गिराए जाते रहे, मिसाइलें गिराई जाती रहीं। इजराइल ने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ और तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी सिविलियंस, जो लेबनान के नागरिक हैं, वो उन इलाकों को खाली कर दें जहां पर वो रह रहे हैं। हिजबुल्लाह इन जगहों पर अपने हथियार को छिपाता है, ऐसी आशंका IDF की तरफ से जताई गई है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि लेबनान के घरों में 1,000 किलो तक के भारी रॉकेट्स रखे गए हैं। इजराइल के PM नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उसमें नेतन्याहू ने लेबनान के नागरिकों से कहा है कि इजराइल की जंग उनके लिए नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, उनके साथ नहीं है, लेबनान के नागरिकों के साथ। और इस संगठन ने नागरिकों के घरों में हथियार छुपाए हुए हैं, ऐसा नेतन्याहू ने अपने वीडियो मैसेज में कहा है, जिन्हें निशाना बनाने के लिए इजराइल स्ट्राइक्स कर रहा है। लिहाजा सारे सिविलियंस अपने घरों को छोड़ दें और सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। उनके इस संदेश के बाद लेबनान की राजधानी बैरूत में खलबली मच गई। हजारों की संख्या में लोग अपनी कारों से महफूज ठिकानों की ओर चल पड़े और किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम्स की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब ज़्यादा वायरल भी रही। वहीं ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह भी हाथ पे हाथ धरे बैठा हो। शुरुआती झटके खाने के बाद हिजबुल्लाह भी अपने रॉकेट्स के जरिए जवाब दे रहा है और पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा इजराइल के भीतर घुसकर हमला कर रहा है। इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 200 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के हाइफा, अफूला, नाजरेत और बाकी शहरों में रॉकेट के सायरन्स बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेट्स की बौछार की। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि ज़्यादातर रॉकेट्स को उनके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया और किसी के मरने या बाकी भारी नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। इन खबरों से साफ है कि अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। पिछले साल अक्टूबर में जो जंग शुरू हुई थी हमास और इजराइल के बीच, उसके साथ ही हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार रॉकेट्स बरसा रहा है। इजराइल इसका जवाब तो देता है, लेकिन अब हमास में के साथ इजराइल की जंग थोड़ी हल्की पड़ गई है, तो फिर इजराइल ने अब अपना फोकस हिजबुल्लाह पर शिफ्ट कर दिया है। दोनों के बीच साल 2006 में भी एक जंग हुई थी। सोमवार को जो हमले हुए लेबनान में इजराइल की ओर से, वो 2006 के बाद पहली बार इस संघर्ष में सबसे बड़ा दिन और सबसे घातक दिन का हमला था।
इजरायली हमलों में 492 लोग लेबनान के मारे गए, इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं। 1645 लोग घायल हुए। लेबनानी अधिकारियों ने बताया है कि साल 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ये सबसे घातक हमला है। इजराइल की फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले साउथ और ईस्टर्न लेबनान के निवासियों से अपने घरों को खाली करने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद हजारों साउथ लेबनानी लोग बेरूत से भागते हुए देखे भी गए थे। कई गांव कस्बे खाली हो गए हैं। यहाँ 2006 के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया है। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, उनको छोड़कर जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला और मजबूत बनाने वाला मुल्क ईरान इजराइल के इन हमलों पर कैसा रुख अख्तियार कर रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट, जो हाल ही में उन्हें चुना गया है, मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि इजराइल वेस्ट एशिया में एक बड़ा युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इजराइल चाहता है कि किसी भी तरह युद्ध में ईरान को शामिल किया जाए, लेकिन ईरान युद्ध नहीं चाहता। उनका कहना है कि हम मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का कारण बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशंस में मीडिया से बात करते हुए पेजेश्कियान ने कहा कि उनका देश गाजा पट्टी और लेबनान में भी हमले नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल वहां पर 1 साल से आम लोगों पर हमले कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इस इलाके में तनाव बढ़ रहा है और बड़े युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। ये पेजेश्कियान का बयान है। दरअसल ईरान को पता है कि अगर वो भी इस जंग में कूदता है तो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी तो हो जाएगा, लेकिन फिर अमेरिका को भी इस जंग में शामिल होने का बहाना मिल जाएगा और फिर ईरान में भारी तबाही मच सकती है। ईरान नहीं चाहता कि उसके परमाणु शक्ति बनने से पहले, यानी ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल करने से पहले, वो अमेरिका के साथ सीधी जंग में शामिल हो। अमेरिका ने इस इलाके में ऑलरेडी अपनी नेवी का 1/3 हिस्सा तैनात किया है और अब लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के बढ़ते ही या उसके घातक होते ही अमेरिका ने एक और कदम उठाया है। अमेरिका का ऐलान किया है, पेंटागन ने ऐलान किया है कि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव के मद्देनजर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अब एक्स्ट्रा सैनिक भेजेगा। इन सैनिकों की संख्या कितनी होगी ये नहीं बताया गया है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास इस इलाके में मौजूदा वक्त में करीब अमेरिका के 40,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। सोमवार को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन, 2 विध्वंसक और एक क्रूजर वर्जीनिया नॉरफॉक नेवल बेस से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किए गए। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी ओमान की खाड़ी में गश्त लगा रहा है। मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में अमेरिका के एयरबेस हैं, यानी अगर ईरान खुलकर इजराइल के साथ जंग लड़ता है तो उसे अमेरिका से भी टकराना होगा और जल थल नभ तीनों तरीके की सेनाएं अमेरिका की इस समय मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और अच्छी खासी संख्या में, अच्छी खासी तैनाती है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने इराक और सीरिया और यमन में मौजूद हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सीज मिलिशिया जो हैं, उनके जरिए ही इस जंग में इजराइल को टक्कर देगा, खुद सामने नहीं आएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।